अष्टवक्र उवाच न शान्तं स्तौति निष्काम न दुष्टम् अपि निन्दति समदुःख सुखतृप्त किञ्चित् कृत्यं न पश्यति धीरो न द्वेष्टि संसारम् आत्मानं न दित्यक्षति हर्षामर्ष विनिर्मुक्त न मृतो न च जीवति निःस्नेह पुत्रदारादौ निष्कामो विषयेषु च निश्चिन्ता स्वशरीरेऽपि निराश शोभते बुध तुष्टिः सर्वत्र धीरस्य यथा पतितवर्तिनः स्वच्छन्दं चरतो देशान् यत्रास्त मितशायिनः पततु देतु वा देहो नास्य चिन्ता महात्मनः स्वभावभूमि विश्रान्ति विस्मृता शेष संश्रुते अकिञ्चन कामचारो निरद्वन्द्व छिन्न संशय असक्तः सर्वभावेषु केवलो रमते बुध। देख मत तू यह कि तेरे कौन दाएं कौन बाएं, तू चला चल बस की सब पर प्यार की करता हवाएं। दूसरा कोई नहीं विश्राम है दुश्मन डगर पर, इसलिए जो गालियां भी दे उसे तू दे दुआएं। बोल कड़वे भी उठा ले, गीत मैले भी घुला ले, क्योंकि बगिया के लिए गुंजार सबका है बराबर। फूल पर हंसकर अटक तो सूल को रोकर झटक मत, ओ पथिक तुझ पर यहाँ अधिकार सबका है बराबर। चैतन्य का जो अंतिम शिखर है वहां सब स्वीकार है, जैसा है वैसा ही स्वीकार है, अन्यथा की कोई मांग नहीं। जब तक अन्यथा की मांग है संसार शेष है। जब तक ऐसा लगे कि ऐसा होता तो अच्छा होता, ऐसा न होता तो अच्छा होता, तब तक मन कायम है, तब तक संसार जारी है। जब ऐसा लगे कि जैसा है वैसा ही शुभ है, जैसा है ऐसा ही हो सकता था, जैसा है ऐसा ही होना था, जैसा है ऐसा ही होना चाहिए था, जो है उसके साथ जब तुम्हारे स्वर संपूर्ण रूप से तालमेल खा जाते तो समर्पण, तो संन्यास, तो संसार समाप्त हुआ, तो तुम हुए जीवन मुक्त। जहां तथाता परिपूर्ण है, जहां जरा सी भी इंच भर भी रूपांतरण की कामना नहीं, न बाहर न भीतर, जहां इस क्षण के साथ पूरी समरसता है, वहीं शांति है, वहीं सम्यक्त्व है। पहला सूत्र,
न शांतम स्तौति निष्कामो न दुष्टमपि निंदति समदुख सुख तृप्ता किंचित कृत्यम न पश्यति। निष्काम पुरुष को न तो शांत पुरुष के प्रति कोई स्तुति का भाव पैदा होता, महात्मा को देखकर भी निष्काम पुरुष के मन में कोई स्तुति का भाव पैदा नहीं होता, और दुष्ट को देखकर निंदा का भाव पैदा नहीं होता। तुम महात्मा की स्तुति करते हो क्योंकि तुम महात्मा होना चाहते हो। स्तुति हम किसकी करते हैं? स्तुति हम उसी की करते हैं जैसे हम होना चाहते हैं। निंदा हम किसकी करते हैं? निंदा हम उसी की करते हैं जैसे हम नहीं होना चाहते। निंदा हम उसी की करते हैं जैसे हम चाहते हैं कि न हो और पाते हैं कि हैं। और स्तुति हम उसी की करते हैं जैसे हम चाहते हैं कि हो, सोचते भी हैं कि हैं और अभी हैं नहीं। स्तुति है अपने भविष्य की, निंदा है अपने अतीत की। ईसाई फकीरों में बड़ा प्रसिद्ध वचन है कि हर संत का अतीत है और हर पापी का भविष्य। जो आज संत है कल अतीत में पापी था, इसलिए हर संत का अतीत है, और अतीत संतत्व से भरा हुआ नहीं हो सकता। और हर पापी का भविष्य, आज जो पापी है वो कल संत हो जाएगा, हो सकता है। तो जब तुम किसी की स्तुति करते हो तो तुम क्या कर रहे हो? तुमने कभी सोचा? राजनेता गांव में आया, तुम चले, तुम सोचते हो तुम महान नेता के दर्शन करने को जा रहे हो, तुम गलती में हो। तुम्हारे मन में भी राजपद का मोह है, तुम भी चाहते हो पद हो, प्रतिष्ठा हो। जो तुम्हें नहीं हो सका है और किसी और को हो गया, चलो कम से कम उसके दर्शन कराएं। एक होटल में एक आदमी भीतर प्रविष्ट हुआ, बड़ा मजबूत आदमी, ऊंचा तगड़ा। उसने एक गिलास शराब पी ली और जोर से चिल्ला के कहा, है किसी की ताकत की जरा आजमाइश कर ले। लोग सिकोड़ को डर के बैठ गए। फिर उसने चिल्ला के कहा कि कोई दमदार नहीं, कोई मर्द नहीं, सब नामर्द बैठे। एक छोटा सा आदमी उठा। लोग तो चकित हुए कि छोटा आदमी किस लिए उठ रहा है, ये तो इसको चकनाचूर कर देगा। लेकिन वो छोटा आदमी कराटे का जानकार था। उसने जाके दो चार हाथ मारे, वो जो बड़ा तगड़ा आदमी था क्षण भर में जमीन पे चारों खाने चित्त हो गया, और वो छोटा आदमी उसकी छाती पे बैठ गया। बोला, बोलो क्या इरादा है? देखा मर्द? बड़ा आदमी, मजबूत आदमी, बड़ा हैरान हो गया। उसने कहा, आखिर भाई तू है कौन? उसने कहा, मैं वही हूं जो तुम सोचते थे कि तुम हो जब तुम होटल में भीतर आए थे। मैं वही हूं जो तुम सोचते थे कि तुम हो जब तुम होटल में भीतर आए थे। जो शराब पी के तुमने सोचा कि तुम हो, मैं वही हूं। कुछ कहना है? हम जब स्तुति करते किसी की, तो किसी बहुत गहरे तल पर अचेतन मन के हम अपने ही भविष्य की तलाश कर रहे हैं, जैसा हम होना चाहते। इसलिए जो आदमी राजनेता के दर्शन को जाता है वो संत के दर्शन को नहीं जाएगा। या अगर संत के भी दर्शन को जा रहा हो तो इस आदमी के मन में राजनीति और धर्म का कोई भेद ही नहीं। जिसकी भी प्रतिष्ठा है, ये प्रतिष्ठित होना चाहता है। कैसे प्रतिष्ठा मिलेगी इसकी इसे कोई चिंता नहीं। ये अपने अहंकार की पूजा चाहता है, चाहे राजनेता होकर मिल जाए, चाहे महात्मा होकर मिल जाए, इसे अहंकार पर आभूषण चाहिए। तुम जब स्तुति करते हो किसी की तो तुमने अपनी मांग जाहिर की, तुमने अपनी वासना प्रकट की, ऐसा मैं होना चाहता हूं। नहीं हो पाया, मजबूरी है, लेकिन उसे तो देखा हूं जो हो गया है। उसके चरण में तो श्रद्धा के फूल चढ़ाऊं कि मैं तो हार गया लेकिन तुम हो गए, चलो कोई तो हो गया। मगर यह घटना घट सकती है, इसके लिए आंख भर के देख तो आऊं। जब तुम बुद्ध के पास जाते हो, बुद्ध के चरणों में सिर झुकाते हो, तब भी तुम यही कह रहे हो, मैं तो ना हो सका,
मैं तो खो गया मार्गों में, अनंत थे मार्ग, राह न मिली। मैं तो कांटों में उलझ गया, आप पहुंच गए। आपके दर्शन ही कर लूं, आंख इतने से ही भर लूं। इतना तो भरोसा आ जाए कि भला मैं भटक गया, लेकिन भटकाव अनिवार्य नहीं, पहुंचना हो सकता था, कोई पहुंच गया है। या तुम जब किसी की निंदा करते हो, बर्ट्रैंड रसल ने लिखा है कि अक्सर ऐसा होता है कि जब कोई आदमी किसी बात की बहुत निंदा करता हो तो जरा उस आदमी को गौर से देखना। समझो कि यहां कोई की जेब कट जाए और एक आदमी जोर से चिल्लाने लगे, पकड़ो, मारो, कौन है चोर, ठिकाने लगा देंगे। उस आदमी को पहले पकड़ लेना। बहुत संभावना तो यह है कि आदमी चोर है, इसी ने जेब काटी। चोर बहुत जोर से चिल्लाता है, जोर से चिल्लाने के कारण दूसरों को भरोसा आ जाता है कि कम से कम ये तो चोर नहीं हो सकता। चोर होता तो ये चिल्लाता, चोर होता तो ये चोरी के इतने खिलाफ कैसे होता। इसलिए जो होशियार चोर है वो चोरी के खिलाफ चिल्लाता है, शोरगुल मचाता है और इसी तरह बच जाता है। कोई सीधा सा आदमी डर के मारे अगर चुपचाप से कुड़ा खड़ा रह जाए कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई हम पे शक कर ले, वो पकड़ लिया जाएगा। जो शोरगुल कर रहा है उसे तो कौन पकड़ेगा। बर्ट्रैंड रसल ने लिखा है कि जो आदमी जिस बात की जितनी निंदा करे, समझना कि भीतर गहरे में उसका कोई न्यस्त स्वार्थ है। या तो वो पाता है कि मैं ऐसा हूं, या तो वो डरा हुआ है कि कहीं जाहिर ना हो जाए। तुम्हारे तथाकथित साधु सन्यासी काम वासना की इतनी निंदा करते हैं, उसका कुल कारण इतना है, काम वासना उनके भीतर बड़ी लहरें और तरंगें ले रही। वो स्त्री से पीड़ित और परेशान है, इसलिए तुम्हारे शास्त्र स्त्रियों को गाली दिए जाते हैं। वो जो शास्त्र लिखने वाले हैं जरूर कहीं न कहीं स्त्री से बहुत पीड़ित रहे होंगे। उनके सपने में स्त्री उनको सता रही होगी, स्त्री उनका पीछा कर रही, वो स्त्री से भाग गए। जिससे कोई भाग जाता उससे कभी भाग नहीं पाता, जिससे भागे उससे उलझे रह जाओगे। वो जो तुम्हारे शास्त्रकार तुमसे कहते हैं धन से बचो, धन में पाप है, समझ लेना उनका लोभ अभी भी धन में लगा है, अन्यथा इतनी निंदा का कोई कारण न था। असल में तो निंदा का कोई कारण ही नहीं। परम ज्ञानी को न तो कोई स्तुति है न कोई निंदा है, न तो वो महात्मा के चरणों में फूल चढ़ाने जाता और न निंदक के सिर पे अंगारे रखने जाता, जूते मारने जाता। बुरे को जूते नहीं मारता, भले का सम्मान नहीं करता। अगर कोई भला है तो भला, अगर कोई बुरा है तो बुरा। जैसा है वैसा है, इस बात को थोड़ा समझना। ये परम दशा की व्याख्या है। जैसा है वैसा है। राम रावण है, राम राम है, रावण रावण है। जैसा है वैसा है। नीम कड़वी है और आम मीठा है। क्या तो नीम की निंदा और क्या आम की प्रशंसा। क्या सार है। कांटा कांटा है, फूल फूल है। जो जैसा वैसा। इसमें रत्ती भर आकांक्षा नहीं है, आकांक्षा का कोई संबंध नहीं है। न शांतम स्तोति निष्काम हो। जो स्वयं निष्काम हो गया है वो शांत व्यक्ति की भी स्तुति नहीं करता। जब निष्काम ही हो गया तो अब तो शांति की भी कामना नहीं, तो स्तुति का क्या प्रयोजन। न दुष्टमपि निंदति, और न दुष्ट की निंदा करता। निंदा में भी दुष्टता है। तुम जब किसी की निंदा करते हो तब भी उसमें दुष्टता ही छिपी हुई है। निंदा में भी तुम चोट पहुंचाने की चेष्टा कर रहे हो। निंदा करके तुम स्वयं ही निंदित हो गए। न तो स्थिति का कुछ अर्थ है, न निंदा का कुछ अर्थ है। निष्काम व्यक्ति न पक्ष में है न विपक्ष में। निष्काम व्यक्ति का कोई आग्रह नहीं,
निष्काम व्यक्ति अनाग्रही है। वह दुख और सुख में समान, सब स्थितियों में तृप्त, और उसको करने को कुछ भी नहीं बचा है। सम दुख सुख तृप्ता, दोनों में संभाव आ गया है। इस संभाव की ही सारी खोज है इस देश में। जैन इसे कहते सम्यक्त्व, लेकिन बात सम की है। बुद्ध कहते हैं संतुलन, सम्यक, बात सम की है। हिंदू कहते हैं समाधि, सम आधि, बात सम की है। अगर एक छोटा सा शब्द चुनना हो जिसमें पूरे पूरब की मनीषा समा जाती हो तो वो सम। सम का अर्थ है जिसके मन में अब न इधर डोलना रहा न उधर डोलना रहा, न जो बाएं झुकता न दाएं झुकता, क्योंकि इधर झुके तो खाई, उधर झुके तो कुआं, झुके कि भटके, जो झुकता ही नहीं, जो मध्य में खड़ा हो गया है, जो स्थिर हो गया, अकंप, समता, सम्यक्त्व, समाधि। अंग्रेजी में भी, यूनानी, लैटिन में भी संस्कृत का यह सम शब्द बच रहा है। इसने अनेक थोड़े फर्क रूप ले लिए, लेकिन बच रहा है। अंग्रेजी के शब्दों में, सिंथेसिस में, जो सिन है वो सम का ही रूप है। सिम्फोनी में, सिनॉप्सिस में, जहां जहां सिन प्रत्यय है वो सम का ही रूप है। सम चित्त की एक आंतरिक दशा है, ऐसी दशा जहां कोई कंपन नहीं, अकंप दशा। अगर तुम्हारे मन में शुभ की प्रशंसा है, अशुभ की निंदा है, तो तुम कब गए? समझो तुम बैठे हो और एक दुष्ट आदमी निकल गया रास्ते से, तो तुम्हारे मन में कंपन पैदा हो जाएगा, कर ये दुष्ट जा रहा है, इसे नरक में डाला जाए। या तुम्हारे मन में दया आ गई और तुमने कहा इस दुष्ट को बचाना चाहिए, साधु बनाना चाहिए, तो भी तुम कब गए? तुम जो बैठे थे अकंप, उसमें कंपन हो गया। तुम अब वही ना रहे जो इस आदमी के निकलने के पहले थे, कि निकला कोई साधु पुरुष की महात्मा, कि तुम्हारे मन में हुआ अहो धन्य भाग इस आदमी के, ऐसा सौभाग्य मेरा कब होगा? कब गए? विचार उठ गया, समता खो गई। सम स्थिति तब है जब बुरा निकले कि भला, तुम वैसे ही रहे, तुम वैसे के वैसे रहे, जस के तस, जरा भी हिले डुले ना। सुख आया तो, दुख आया तो, सम्मान मिला तो, अपमान मिला तो, तुम वैसे के वैसे रहे, जरा भी ना हिले। ऐसी समता की दशा को जो उपलब्ध हो जाए, उसे ही जानना कि निष्काम है। सम दुख सुख तृप्ता, और उसकी ही तृप्ति है। जो सुख दुख में समानता को उपलब्ध हो गया है, वही तृप्त है। अन्यथा दुखी तो तृप्त है ही नहीं, सुखी भी तृप्त नहीं। तुमने ख्याल किया, जब दुख होता है तो दुख से छूटने की आकांक्षा प्रबल होती, कैसे छूट जाएं वही तकलीफ होती, तृप्त कैसे होंगे? दुख से कोई तृप्त होता है? दुख से छूटना चाहता, हटना चाहता, मुक्त होना चाहता। लेकिन जब सुख होता है तब भी तुम तृप्त होते हो। जब सुख होता है तब ये डर लगता है कि कहीं सुख छिन ना जाए। कल एक युवा सन्यासी ने मुझे कहा कि अब मैं वापस लौट रहा हूं अपने घर। जितने दिन यहां था बड़े सुख में बीते, बड़े शांति में बीते, अभी भी चित्त बड़ा आनंदित और शांत है। अब एक डर लग रहा है कि कहीं घर जाके ये खो तो नहीं जाएगी शांति। अभी खोई नहीं है, लेकिन डर कि कहीं खो तो ना जाएगी। बेचैनी शुरू हो गई। अभी चित्त शांत है और अशांति शुरू हो गई। अभी सुख बरस रहा है, लेकिन भय समा गया कि कहीं खो तो ना जाएगा।
जब भी तुम सुखी होते हो तभी भीतर से भय भी आ जाता है कि कहीं खो तो न जाएगा। जैसे दुख के साथ ये भाव आता है कैसे छुटकारा हो, वैसे सुख के साथ ये भाव आता है कहीं छुटकारा हो न जाए। दोनों ही हालत में तुम डोल गए, दोनों ही हालत में तृप्ति नष्ट हो गई, अतृप्त हो गए, असंतोष पैदा हो गया। तो दुखी है ही, यहां सुखी भी दुखी है। जिनके पास धन नहीं है वो परेशान है कि धन कैसे हो, जिनके पास धन है वो परेशान है कि कहीं खो न जाए, कहीं चोर ना चुरा ले, कहीं सरकार ना छीन ले, कहीं कम्युनिज्म ना आ जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। क्या भरोसा। तो जिसके पास धन नहीं है वो तो शायद रात ठीक से सो भी जाता है, जिसके पास है वो सो ही नहीं पाता, वो और भयभीत है, उसके ऊपर 99 का फेर है, वो चिंता में ही लगा रहता, कैसे बचाऊं। पहले लोग सोचते हैं धन होगा तो बड़ी सुरक्षा होगी, फिर चिंता पैदा होती कि अब धन की सुरक्षा कैसे करें। जिनको तुम धनी कहते हो उनको तुम्हें धनी कहना नहीं चाहिए, ज्यादा से ज्यादा रखवाले, पहरेदार। धन की मालकियत कहां संभव है, बस कोई पहरा देता रहता। पहरेदारी में ही तुम समझते हो कि तुम मालिक हो गए। तृप्त तो वही है जो सुख और दुख में संभावी है। दुख आता है तो कहता नहीं कि जाओ, सुख आता है तो कहता नहीं कि रुको, जैसी मर्जी, अपनी मर्जी से आए, रुकना हो रुको, जाना हो जाओ। सुख और दुख दोनों के साथ उसकी अंतर्दशा एक सी रहती, और ये बाहर की ही बात नहीं, भीतर भी ध्यान का यही सूत्र है। एक बुरा विचार मन में आया, चोरी कर लें, हत्या कर दें, तुम इसकी भी निंदा मत करो, तुम इसे भी देखते रहो, इससे भी कुछ लेना देना नहीं है। यह विचार तुम नहीं हो, तुम इसके साक्षी हो। एक अच्छा विचार आया कि सब दान कर दें, एक बड़ा मंदिर बना दें, अस्पताल खोल दें, यह भी एक विचार है। तुम इससे छाती ना फुला लो, अकड़ मत जाओ कि कितना शुभ विचार मेरे भीतर आ रहा है, और अशुभ विचार से तुम परेशान ना हो जाओ, माथे पे बल न ले आओ, पसीने पसीने मत हो जाओ, घबराओ मत कि कैसा अशुभ विचार आ गया, कि मैं कैसा अशुभ हो गया। ना अशुभ विचार तुम हो, ना शुभ विचार तुम हो, तुम तो साक्षी हो। तो जहां शुभ और अशुभ, भला और बुरा, रात और दिन, सुख और दुख, जीवन और मृत्यु, दोनों के प्रति एक सम दृष्टि उत्पन्न हो जाती है, वहीं जीवन का परम द्वार खुलता है। और ऐसे व्यक्ति को पता चलता है कि उसको कुछ करने को शेष नहीं रहा है। किंचित कृत्यम न पश्यति। जिसने ऐसा संभाव जान लिया, अब इसे करने को कुछ भी नहीं बचा, न कोई साधना, न कोई सिद्धि, न कोई जप तप, न कोई योग याग, न इसे मोक्ष पाना है, न इसे संसार छोड़ना है। इसी क्षण सब हो गया। सम्यक्त्व के क्षण में सब हो जाता है, समता के क्षण में सब हो जाता है, समाधि के क्षण में सब हो जाता है। अब कुछ करने को शेष नहीं रहा। किंचित कृत्यम न पश्यति। अब इसे कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता कि करने को कुछ बचा। साक्षी तुम हुए कि अकर्ता हुए, या कि अकर्ता हो जाओ तो साक्षी हो गए। अब तो सिर्फ आनंद ही आनंद है, करने को कुछ भी ना बचा। ख्याल करो, जब तक करने को बचा है तब तक चिंता रहेगी, योजना रहेगी, भय रहेगा, करोगे तो लेकिन सफल होगे या नहीं। सफल भी हो गए तो जिस दिशा में चल पड़े थे वो ठीक थी या नहीं थी। सफल होके भी सफलता मिलेगी, धन पाके भी सुख होगा, शांति होगी, पद पाके भी तृप्ति होगी। जहां तक कृत्य है वहां तक चिंता का जाल है, जहां तक करना है वहां तक असफलता का डर बना ही रहेगा। और यह भी डर बना रहेगा कि सफल होके भी कहां सफलता पक्की है, क्योंकि सिकंदर होते, नेपोलियन होते, जीत लेते दुनिया और खाली हाथ जाते। धूल में पड़ी हैं उनकी अर्थियां जो सिंहासन पर बैठे।
तो सिंहासन पर भी बैठ के गिरना तो कब्र में ही पड़ता है। सिंहासन से भी तो आदमी कब्र में ही गिरता है। चाहे सिंहासन पर बैठो, चाहे सड़क की पट्टी पर भिखमंगे की तरह बैठो, जब गिरोगे कब्र में तो एक से गिरोगे। उमर खयाम ने कहा है, धूल मिल जाती धूल में, डस्ट अनटू डस्ट। फिर धूल तुम्हारी सम्राट कहलाती थी कि भिखमंगा, इससे क्या फर्क पड़ता है। अंतिम चरण में सब एक हो जाता है। ज्ञानी ये देखकर कि मृत्यु तो सब लीप पोत देती है, स्वयं ही लीप पोत देता है। वो कहता है, जब मृत्यु सबको मिटा के एक सा कर देगी तो मैं अपनी ही तरफ से एक सा हुआ जाता हूं। इस भांति ज्ञानी स्वेच्छा से मर जाता है, उसके लिए करने को कुछ नहीं बचता। इससे ये भ्रांति मत ले लेना मन में कि वो कुछ करता नहीं है। करने को कुछ नहीं बचता, कृत्य उससे जारी रहते हैं जो स्वाभाविक है, जो नैसर्गिक। भूख लगती तो भोजन करता, प्यास लगती तो पानी, जो स्वाभाविक निसर्ग से होता है, जिसे करना नहीं पड़ता, अपने से होता है। जिससे समझो एक ज्ञानी बैठा है और कोई आदमी किसी को मार रहा है, तो ज्ञानी ये सोच के नहीं उठता कि मैं इससे बचाऊं, कि मुझे बचाना चाहिए, कि मैं यहां बैठा हूं और ये आदमी मेरे सामने पिट रहा है तो इस पाप में मैं भागीदार हो रहा हूं, ऐसा चिंतन नहीं करता। अगर पुलक आ गई सहज तो उठ आता है, बचा लेता है। पुलक ना आई तो बैठा रहता है। हुआ तो हो जाने देता, ना हुआ तो कोई उपाय नहीं। इसका यह अर्थ नहीं है कि ज्ञानी नहीं बचाएगा, इसका यह भी अर्थ नहीं है कि ज्ञानी बचाएगा ही। ज्ञानी के संबंध में कोई भविष्यवाणी नहीं हो सकती। ज्ञानी सहज पुलक से जीता। यही तो अष्टावक्र बार बार कहते हैं, ज्ञानी स्वस्फूर्ति से जीता। आएगी स्फूर्ति तो हो जाएगा, नहीं आएगी स्फूर्ति तो नहीं होगा। अब स्फूर्ति का जुम्मा ज्ञानी पर नहीं है, उस परम विराट पर है जिसके चरणों में ज्ञानी ने अपने को छोड़ दिया। अब वो जो चाहे बना ले निमित्त, ठीक, न बनाना चाहे निमित्त, ठीक। ज्ञानी तो खूंटी हो गया, भगवान चाहे अपना कपड़ा टांग ले, अंगरखा टांग दे, न चाहे न टांगे। खूंटी को कुछ प्रयोजन नहीं, टंगे अंगरखा तो ठीक, न टंगे तो ठीक। खूंटी खूंटी, निमित्त मात्र। बहुत कुछ ज्ञानी से होगा, कभी होगा कभी नहीं भी होगा। किसी ज्ञानी से होगा और किसी ज्ञानी से नहीं भी होगा। कुछ कहा नहीं जा सकता, इसलिए तुम कोई व्याख्या बांध के मत बैठ जाना। ज्ञानी हुए जो बोले, ज्ञानी हुए जो मौन रहे, ज्ञानी हुए जिन्होंने गहरे कर्म के जगत में भाग लिया, हाथ बटाया। ज्ञानी हुए जो बैठ गए अपनी गुफाओं में और संसार को बिल्कुल भूल ही गए। दोनों ही ठीक है, क्योंकि दोनों के भीतर जो मौलिक बात घट रही है वो एक ही है, वो है स्वस्फुरना। जो हो रहा है स्फुरना से हो रहा है, जो नहीं हो रहा नहीं हो रहा। न तो ज्ञानी कुछ अपनी चेष्टा से करता है और न अपनी चेष्टा से रोकता है। ज्ञानी बीच से बिल्कुल हट गया है, उसने दरवाजा परमात्मा को दे दिया। किंचित कृत्यम न पश्यति। धीर पुरुष न संसार के प्रति द्वेष करता है और न आत्मा को देखने की इच्छा करता है। हर्ष और शोक से मुक्त वह न मरा हुआ है और न जीवित ही है। धीरो न द्वेष्टि संसारम आत्मानम न दिग्गच्छति। हर्ष अमर्ष विनिर्मुक्तो न मृतो न च जीवति। धीरो न द्वेष्टि संसारम। यह तो समझ में आता है कि ज्ञानी को संसार नहीं दिखता और संसार के प्रति देखने की आकांक्षा भी नहीं है, न संसार के प्रति कोई द्वेष है। जो है ही नहीं उसके प्रति द्वेष कैसा। समझो, राह पर रस्सी पड़ी है और तुमने अंधेरे में सांप समझ ली, तो तुम भागे, घबराए। फिर कोई दिया ले आया और रस्सी दिखाई पड़ गई कि रस्सी है, सांप नहीं। फिर भी क्या तुम घबराओगे?
फिर भी क्या तुम डरोगे? फिर भी क्या रस्सी के पास से निकलने में भयभीत होगे? फिर भी भागोगे? फिर भी क्या अपने बच्चों को जाके कहोगे कि बच के निकलना उस रास्ते से, वहां एक रस्सी पड़ी जो सांप जैसी मालूम पड़ती? क्या तुम अपने बच्चों को सावधान करोगे कि उस रास्ते से जाना मत, वहां एक झूठा सांप पड़ा है? अगर तुम ऐसी बातें कहो तो बच्चे भी हंसेंगे। वो कहेंगे अगर झूठा ही है तो आप चौंका क्यों रहे हैं, हमें सावधान क्यों कर रहे हैं? आपने देख लिया कि झूठा है